आज की इस कॉन्वर्सेशन के हमारे गेस्ट हैं शेख रुमान फरदीन। रुमान अभी अपने कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट से एक्सेंचर में प्लेस्ड हुए हैं। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमने रुमान के साथ डिस्कस करी है रुमान की प्लेसमेंट जर्नी। तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। हाय भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू हर्ष फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ एंड अपनी कंपनी के बारे में बताओ जिसमें आपकी जॉब लगी है। श्योर। सो मेरा नाम रुमान है। आई एम अ फोर्थ ईयर अंडरग्रेड फ्रॉम वीआईटी चेन्नई, परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी रिसेंट में मैं एक्सेंचर में प्लेस हुआ हूँ। सो एक्सेंचर इज द लीडिंग ग्लोबल मल्टीनेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी कंपनी। इस कंपनी में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप बहुत टेक स्टैक पे काम करने वाले हो। एंड मेरा जो रोल है ये एडवांस्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग रोल है। सो बेसिकली इस रोल में क्या होता है कि आप डेवलपमेंट साइड एंड एनालिटिकल साइड दोनों में काम करने वाले हो। सो आपका डेवलपमेंट का वो भी होने वाला है एंड डेटा इंजीनियरिंग टूल्स जैसे बिग डेटा, हडूप, अपाची स्पार्क, आप ये सब में भी काम करने वाले हो। एक्सेंचर और किस किस जॉब रोल के लिए बीटेक के स्टूडेंट को हायर कर दिया है? हाँ श्योर। सो अभी तक हमारे कॉलेज में 2 रोल्स के लिए अभी तक आई है। एक मेरा जो रोल था एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग रोल, और दूसरी अभी मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल के लिए आई है। ओके भाई, आपने अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कब से चालू करी थी? हाँ, तो मैं सीनियर्स से बात करता रहता था। सो यूजुअली मैं अगर अपनी स्पैन बताऊँ तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। सेकेंड ईयर में मैंने अपना सेकेंड ईयर से आप डेडिकेटेडली प्लेसमेंट के लिए फोकस करना चालू कर दिए थे या मिक्स था, सब कुछ कर रहे थे आप? क्लब में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या था आपका सीन? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। सो ब्रेक करते हैं। मैं सेकेंड ईयर से डेडिकेटेडली नहीं किया था। बेसिकली मैंने अपने डेवलपमेंट से स्टार्ट किया। मैं देखता था मेरे सीनियर्स हमको बताते थे कि स्टार्ट विथ फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो मैंने स्टार्ट किया बाय लर्निंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मैंने कुछ छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी बनाए। फिर जैसे महीने गुजरते गए मैंने UI UX डिज़ाइनिंग की और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो मेरा 3 ये नीश रहा है। तो मैंने अपने सेकेंड ईयर में यही किया है और मैं 2 क्लब में रह चुका हूँ सो फार। मैं हैक क्लब और सेल्स अंतरिक्ष में रह चुका हूँ। सो इन क्लबों में मैं टेकी डिपार्टमेंट में मैं था। सो इन दोनों क्लब में मैंने उनकी पोर्टफोलियो वेबसाइट और जो प्रोजेक्ट्स जो भी हमको बनाने को कहते थे हम लोग वो बनाते थे। अब कमिंग टू द थर्ड ईयर इज द पार्ट वेयर आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई DSA। सो मैं जावा फॉलो करता हूँ। मैंने अपनी जावा में स्टार्ट की कोडिंग और एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। सो मैंने स्ट्राइवर की शीट उठाई। स्ट्राइवर की एक शीट है जिसका नाम है A to Z शीट। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो वो बहुत ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड में है। तो आप पहले उसकी शीट में जाओगे, आप एकदम ऑर्डर से करोगे। ऐसा नहीं आपको जो बेटर लग रहा है उस हिसाब करना है, आपको एक ऑर्डर से करना है। उसी ऑर्डर में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, रिस्पेक्टिव एल्गोरिदम्स शेयर किए हुए। सो थर्ड ईयर में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए जो कि मुझे अपने रेज्यूमे में डालने थे और मैंने DSA प्रैक्टिस किया लीड कोड में। भाई आपने DSA और डेवलपमेंट दोनों में काम किया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि मेरे को प्लेसमेंट के लिए डेवलपमेंट में जाना चाहिए, DSA में काम करना चाहिए। तो आपकी क्या एडवाइस है अब हमारे जूनियर्स को? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि डू बोथ। क्योंकि आप देखो, अगर आप डेवलपमेंट करोगे तभी आप एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में डाल पाओगे। जब आप DSA करोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा टाइम दे पाओगे। सो आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। सो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप एक पे मत फोकस करो। हाँ, आप डेवलपमेंट के टाइम पे सब कुछ मत करो। आप ऐप डेव, वेब डेव, AIML, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन एंड क्लाउड इंजीनियर, आप सब कुछ करो नहीं। आप एक नीश पकड़ो, आप किसी 2 चीज़ को पकड़ो, उस पर आप माहिर हो और फिर साथ में ही साथ आप DSA आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ो। आप पाइथन में कर रहे हो, आप CPP कर रहे हो। मुझे बहुत सारे जूनियर्स पूछते कि भैया कौन सी लैंग्वेज बेटर होती है, कौन सी कंपनीज के लिए। मैं तो ये बोलूँगा कोई भी लैंग्वेज चलेगा। आप पाइथन में आपको आती है, आप पाइथन में करो। आपको जावा आती है, आप CPP आती है, और आपको जावास्क्रिप्ट भी आपको करना है, वो भी चलता है। बहुत सारे कंपनीज आपको जब वो कोडिंग आती है, कोड एडिटर उसमें रहती है जावास्क्रिप्ट का भी ऑप्शन। तो आप कोई भी लैंग्वेज में, बट आप अच्छे से करो। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए DSA बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल। बट अगर आपके पास प्लेसमेंट के पहले एक्सपीरियंस नहीं रहता तो जो रिक्रूटर रहता है वो आपके प्रोजेक्ट को रेफर करता है एकदम। और आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। सर, तो इसलिए आपको डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत
सीखना चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट अच्छे कर पाएं। आपके प्रोजेक्ट को देख के सामने वाला आपको देखेगा कि आपने काम कितना किया है, उसके बाद आपको हायर करेगा। एम आई राइट? यस यस। ऑल्सो वन मोर थिंग, हमारी सेकेंड ईयर से बहुत हैकाथॉन्स होती थी, तो जब आप हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हो आपको प्राइज भी मिलता है, तो डेवलपमेंट के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो, आप फ्रीलांस कर सकते हो। तो आप पॉकेट मनी, ऐसे नहीं आपको पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना होगा। यू कैन डू दिस डेवलपमेंट टू गेट अ इंटर्नशिप एज वेल। कोई ऑफ कैंपस आप कोई रिमोट इंटर्नशिप आप कर रहे हो, आप हैकाथॉन्स में जा रहे हो, आप फ्रीलांस जॉब कर रहे हो, सो डेवलपमेंट बहुत रास्ते खोल देता है। हैकाथॉन तो ठीक है, हमें लर्निंग बहुत सारी मिलती है। हम ग्रुप्स में एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट करते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमें रियल प्रॉब्लम से देते हैं। बट ये एडवाइजेबल है क्या कि जो बंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उसके पास ऑलरेडी इतना सारा वर्कलोड है, उसका लॉन्गर टर्म का एम कुछ और है, फिर वो फ्रीलांसिंग में सिर्फ थोड़े पैसे कमाने के लिए जाता है, तो ये एडवाइजेबल है कि उसको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए या फिर उसको अपने लॉन्ग टर्म विजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो ऐसा जरूरी नहीं, आप फ्रीलांस तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आपका लॉन्ग टर्म में जो भी हो, आप अगर इस पॉइंट पे आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में जितना आप खुद को अनकंफर्टेबल कर पाओगे, आप खुद की होराइजन को उतना एक्सपैंड कर पाओगे। सो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप करो, आप सेकेंड ईयर में पूरा एक्सप्लोर करो, आपकी भी लाइफ ही वही है, आप इंजीनियरिंग में आए हो, फेलियर से मत डरो कि क्या होगा क्या नहीं, आप करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। ओके तो भाई अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी प्लेसमेंट जब चालू हुई उसके बाद से क्या क्या प्रोसेस हुई। तो आप एकदम बिगनिंग से बताना, जब आपके पास सीटीसी की तरफ से मेल आया होगा कंपनी का, आपने उस मेल में अपने आप को एनरोल किया होगा प्लेसमेंट के लिए, तो वहां से आप बताओ अपनी प्लेसमेंट लगने तक का पूरा किस्सा कहानी। श्योर। सो हमारी जो प्लेसमेंट स्टार्ट हुई हमारी कॉलेज में वो जुलाई के एंड से स्टार्ट हुई थी। सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है सीटीसी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कंपनीज आती है। सो बेसिकली फर्स्ट में एक एलिजिबिलिटी आती है कि आपकी अभी करंट सीजीपीए क्या है, आपकी 10th की मार्क्स क्या रही है, आपकी 12th की मार्क्स क्या रही है, फिर आपके कोई बैकलॉग्स या नहीं। यूजुअली यही 4 चीज़ होती है। समटाइम्स दे डू ऑल्सो आस्क कि आप क्या बोलते हैं, आपका कोई एज गैप ईयर रहा या नहीं, आप ड्रॉप आउट हो या नहीं, समटाइम्स वो भी फैक्टर में आती है। सो अब कंपनी आई, कंपनी के साथ एक आती है एक पीडीएफ जिसको कहते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप वो पढ़ते हो, उसमें सारे डिटेल्स रिटर्न होते हैं कि आपका ये जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, आपका लोकेशन क्या हो सकता है, आपकी सैलरी क्या होने वाली है, उसका एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी गिवन होता है। आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या लिखा था जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपका काम क्या रहेगा? श्योर। सो मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन में था, पहले तो एक्सेंचर का एक वेलकम के ऊपर था कि एक्सेंचर करती क्या है, और फिर मेरे इसमें 2 चीज़ में ब्रेकडाउन था कि एक है मेरा डेवलपमेंट साइड, तो बेसिकली दे विल बी टेकिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड मुझे उस कंपनी के लिए वो सोल्यूशन बना के देना है। सेकेंड था डेटा इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि एज अ क्लाउड इंजीनियर मुझे उस कंपनी की प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है एंड मुझे उसको स्केलेबल करना है। एट द सेम टाइम मुझे उस डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज भी करना है थ्रू डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स। सो ये है मेरा पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन। बहरहाल, तो कमिंग बैक टू दी प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के लिए कंपनी अब आप अप्लाई किए, अब उसके 2-3 दिन बाद एक लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्टेड, तो आर यू एलिजिबल फॉर दिस कंपनी और नॉट, और उसी लिस्ट के साथ दिन दिया जाता है कि व्हेन इज योर एग्जाम एंड कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। सो बिफोर दिस एग्जाम हैपेंस ऑन द डे एक होता है प्री प्लेसमेंट टॉक। सो एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये पहली शॉर्ट लिस्ट आती है हमारे पास, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं? हाँ श्योर। सो ये जो शॉर्ट लिस्ट आती है कंपनियां करती है, ये प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं करते। मेजरली ये क्या होता है कि आपका रेज्यूमे और आपकी सीजीपीए, आपकी 10th और 12th के मार्क्स, ये 4 एकदम प्राइमरी कंसर्न होती है जब शॉर्टलिस्ट होते हैं। इन 4 में से भी कुछ प्राइमरी चीज रहती है जो बहुत सबसे पहले उसी को देखा जाता होगा? सीजीपीए, मुझे ये लगती है, सीजीपीए या फिर रेज्यूमे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे हमारे जूनियर्स को कि उनको सीजीपीए कितना रखना चाहिए एक, अगर वो कैंपस प्लेसमेंट को अपना एम करके चल रहे हैं? एकदम ही अगर बेसिक सीजीपीए की बात करूं तो वो 8.5, आपका 8.5 के ऊपर होना ही चाहिए। बट अगर आप बहुत अच्छी कंपनियां भी टारगेट कर रहे हो तो आप अगर 9 के भी ऊपर हो, आई फील दैट्स ओके। तो अब जब शॉर्टलिस्ट आई, फिर हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ, इसमें कंपनीज के 2-3 ऑफिशियल्स आते हैं, उनके डायरेक्टर्स आते हैं,
तो वो बताते उनके कंपनीज के बारे में, वहाँ के इंटर्न्स कैसे काम करते, क्या प्रोजेक्ट मिल सकता है, और यहाँ पे जेडी के बारे में अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और अच्छे से डिटेल में बताया जाता है एग्जैक्टली। तो ये होने के बाद हमारी होती है टेस्ट। अब हमारी जो जॉब्स, हमारी जो जितने भी जॉब्स आती है उसकी जो टेस्ट्स होते हैं, कोडिंग राउंड, उस कोडिंग के साथ साथ कोडिंग भी होती है, एप्टीट्यूड भी होती है। अब इस एप्टीट्यूड में आपका वर्बल, क्वांट एप्टी, फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हो जाता है। साथ ही साथ आपके टेक्निकल कोर कॉन्सेप्ट्स जो आप इंजीनियरिंग के दौरान आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊप्स हो गई, ये सब के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप ये टेस्ट दे देते हो, उसी रात आपको एक मेल आता है कि कौन लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो क्योंकि अगले दिन इंटरव्यू होती है, मैं सिर्फ चेन्नई से हूँ, हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ किसी इंटरव्यू के लिए, मुझे अगले दिन वेल्लोर जाना होता है। तो अगले दिन मुझे वेल्लोर जाना होगा, वहाँ पे फिर इंटरव्यू के स्टेप्स होते हैं। हर एक कंपनी के अपनी अपनी तरीके से इंटरव्यू होते हैं, बट हम वो आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए थे, आपने अपना कोडिंग राउंड दे दिया था। उस कोडिंग राउंड में आप सिलेक्ट हो चुके थे। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ आपका? श्योर। सो एक्सेंचर में ये एप्टीट्यूड और कोडिंग करने के बाद थर्ड राउंड था इनका कम्युनिकेशन राउंड। इस राउंड में दे वांटेड टू चेक हाउ एम आई स्पीकिंग, हाउ इज माई एक्सेंट, हाउ इज माई वोकैबुलरी। सो इस सेक्शन में मुझे इंग्लिश की क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ग्रामर। तो अब आप कोडिंग राउंड से इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, अब आपके इंटरव्यू होंगे। हाँ, ये उनके एक बीच का एक स्टेप है, जस्ट इंटरव्यू के 2 दिन पहले का और एक स्टेप है। ओके, हाँ, बताइए इसके बारे में। सो इस कम्युनिकेशन राउंड में बेसिकली आपको कोई स्टैंजा दे दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन वर्बली, एकदम आप सुन रहे हो और आपको जितना भी याद आ रहा है आप उससे आप क्वेश्चंस बना रहे हो। फिर आपको सेंटेंसेस दे देंगे, वो आपको रिफ्रेस करके अच्छे से बताना है। आपको क्या पता एक अच्छा वर्ड दे दे, अगर आपको उसका मीनिंग पता हो तो आप उससे एक सेंटेंस बनाओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये 30 मिनट्स तक चले थे। कमिंग बैक टू द प्रीवियस राउंड्स, वो 90 मिनट्स के थे। यूजुअली एक एप्टीट्यूड राउंड 90 मिनट्स का होता है और कोडिंग राउंड 45 मिनट्स। तो ये 3 स्टेप्स के बाद मैं इंटरव्यू में जाता हूँ। इंटरव्यू मेरे लिए बहुत अच्छा था कि ऑनलाइन इंटरव्यू था। ओके, तो इंटरव्यू में कितने राउंड हुए थे आपके? ये एक ही इंटरव्यू था मेरा, इसमें टेक्निकल एंड एचआर एक ही राउंड था मेरा। क्योंकि एक्सेंचर स्टार्टिंग से राउंड्स काउंट करती है, तो एप्टीट्यूड में ही आपका एलिमिनेशन होता है। ऐसा नहीं आप एप्टीट्यूड के बाद साथ ही साथ कोडिंग कर सकते हो। एप्टीट्यूड देने के बाद भी आप बहुत लोग एलिमिनेट हुए थे, फिर कोडिंग हुआ, फिर वहां से एलिमिनेशन, तो 2 एलिमिनेशन पहले ही हो गए। तो ऑलरेडी उनने बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए एक ही राउंड। बट जनरली कंपनियां कितने राउंड करती हैं? जनरली कंपनियां 3 राउंड करती है। कौन कौन से? सो आपका आता है टेक राउंड, टेक प्लस एचआर राउंड और लास्ट वाला एचआर राउंड। ओके, तो अब आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए। हाँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो फ्राइडे 10:30 को था, मुझे याद है। सो द इंटरव्यू जॉइंड, सो ही आस्क्ड मी द बेसिक क्वेश्चन कि आप इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। तो मैंने अपने बारे में अपने इंट्रोडक्शन दिया। फिर ही वेंट थ्रू माय रिज्यूमे। सो सबसे पहला क्वेश्चन किया कि एकदम मेरा पहला प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो मेरा एक AIML का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट भी किया था। तो इट वाज अ डिस्लेक्सिया असेसमेंट प्रोजेक्ट। सो उसने पूछा इसके बारे में कि ये प्रोजेक्ट तुमको आइडिया कैसे आया, फिर तुम इस प्रोजेक्ट में टेक स्टैक क्या यूज़ किए हो, कहाँ से डेटा उठाए हो, कोई रिसर्च पेपर यूज़ किए हो या नहीं, फिर ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त तुमने क्या क्या फेलियर्स फेस किया है, देन और कोई स्कोप है इस प्रोजेक्ट को बेटर करने के लिए। मुझे जो भी चीज़ तब याद आई थी मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। इसके बाद मेरे रिज्यूमे में 2 इंटर्नशिप के बारे में भी था, तो उसने उसके बारे में पूछा कि तुम इस इंटर्नशिप में कब तक काम किए थे, वॉज इट अ रिमोट इंटर्नशिप, और क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या तुम्हारा टेक स्टैक था। तो मेरा ये 2 इंटर्नशिप जो था, एक ब्लॉकचेन के ऊपर था और एक प्रोडक्ट स्टार्टअप के ऊपर था। तो मेरा ब्लॉकचेन का नीश और फिर मैंने अपना फुल स्टैक का नीश बताया। फिर उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने बहुत हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवाए क्योंकि मैं टेक लीड भी रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जब लोगों से बात करते हो, कोई भी लीडर आता है या फिर कोई भी बड़े पर्सनालिटी आती है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हो, हाउ डू यू एंगेज। क्योंकि हैकाथॉन में जजेस जो आते हैं वो एक इंडस्ट्री स्किल्स लेकर आते हैं, तो आप उनसे बात कैसे करते हो। और मैं लोगों से बात करने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उनको समझाया कि आई अप्रोच देम, देन स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम कि आप
इस जर्नी में आप कैसे आए हो, वो बताने को हमेशा रेडी होते हैं। वो हमेशा रेडी है कि आप कुछ भी पूछोगे वो बताएंगे, और जैसी जो बताएंगे वहाँ वही सब क्वेश्चन करो। सो उनको वो वाला बात अच्छा लगा। सो ये करने के बाद मैंने एचआर, उसी में ही मेरा एचआर क्वेश्चंस हुआ। यूजुअली एचआर में क्या पूछते हैं कि आपको एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। हम ये सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जब इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, कितने मिनट में हमें ये आंसर करना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए आप। हाँ, बिकॉज लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Yes. सो इस पॉइंट में आपको बहुत ही केयरफुल हो कि आपको स्ट्रक्चर, हमेशा आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ आप बी प्रिपेयर्ड। सो क्योंकि एक चीज और, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके आने वाला जो सवाल रहेंगे उसको ड्राइव कर सकता है। हाँ. तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रख के अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना चाहिए। एम आई राइट? श्योर एकदम। बताइए आप। तो यू स्टार्ट विथ योर नेम, आप देन यू टेल अबाउट कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, स्कूलिंग के साथ परसेंटेज भी बता दो। देन आप अपने कॉलेज में आप कौन से कॉलेज से कौन सी डिग्री और आपका कितना CGP है, तो आप ये कवर करो। सो यू स्टार्टेड विथ योर नेम, देन यू कवर्ड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, देन यू गो टू योर अचीवमेंट्स। आप यहाँ पे अपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में बता सकते हो कि मैंने ये किया है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है आप उसके बारे में बताओ। आपने कोई सर्टिफिकेशंस किया है आप उसके बारे में बताओ। आपकी फिर जब ये एक्सपर्टीज कवर हो गई, देन यू कैन टेल अबाउट योर हॉबीज कि मेरी ये हॉबी है, मैं चेस खेलना, मुझे आई लव टू प्ले चेस, आई लव टू प्ले बैडमिंटन, और आई लव टू रीड बुक्स। तो आप हॉबी आप वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। और इंटरव्यू में हमारी सॉफ्ट स्किल्स का क्या रोल रहता है? सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल इंटरव्यूज में उतने काम नहीं आती है, वो HR के राउंड्स में आती है। बट मुझे जितना लगता है कि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, जो लर्निंग चाहता हूँ। एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि JD कैसा है, आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर ऐसा एक टेक्निकल जॉब है, सो दे वांट यू टू लर्न मेनी थिंग्स, सो डू यू हैव दैट अडेप्टिव नेचर टू लर्न, आर यू विलिंग टू लर्न। बट अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के कंपनीज में जाऊँ, तब वो देखते कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है या फिर आप किसी क्लब के लिए एक टीम को आप लीड किए हो, तो आप कैसे लीड किए हो। सो सॉफ्ट स्किल्स डिपेंड्स ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट कंपनी यू आर अप्लाइंग। ओके, तो हमने अभी तक इंटरव्यू के लिए डिस्कस कर लिया। पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हमने ये डिस्कस किया है। इसके बाद जो मेन चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट देखे जाते हैं। उसके पहले हमारी इंटर्नशिप के बारे में देखा जाता है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है। तो वो इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सो एकदम प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि तुमने किया क्या है, तुम्हारा टेक स्टैक। आप अपने इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताइए कि आपने 2 इंटर्नशिप करी थी, ब्लॉकचेन में और एक और किसमें और थी? एक प्रोडक्ट सर्विस कंपनी में करी थी। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ श्योर। सो मेरा जो प्रोडक्ट सर्विस कंपनी था, वो उस कंपनी का नाम था OXLAC। सो मेरा ये 1 मंथ का एक रिमोट इंटर्नशिप था। इसमें मैंने आई वॉज अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो दे वांटेड टू मेक कॉलेज फेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो मैं उनके फ्रंट एंड टीम में था। उस टीम में हम लोगों ने Next.js और Tailwind वाज द प्राइमरी थिंग अलॉन्ग विद द अदर UI टूल्स। तो 1 महीने में हमने उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करके दिए थे। टॉकिंग अबाउट माई ब्लॉकचेन वाला कंपनी, उसमें क्या था कि उसमें मैं एक फुल स्टैक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही था। तो उनका जो पहला लैंडिंग पेज और जो पहला टोकनाइजिंग ऐप था, उसका मुझे पूरा फ्रंट एंड डिजाइन एंड डेवलप करना था। Okay. तो मैंने पहले उनको यही बताया कि मेरा काम क्या था और मैंने क्या टेक स्टैक यूज किया था। उसी में फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस किए होंगे। और यहाँ पे ज्यादा नहीं कर, बिकॉज इंटर्नशिप में उनको भी पता है कि जब आप किसी इंटर्नशिप में जाते हो आप बहुत सिक्योर्ड हो जाते हो, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज मेनी ऑफ द डिटेल्स। तो वो भी वो बात को रिस्पेक्ट करते, तो वो यहीं पे रुक जाते। ओके, तो फिर इसके बाद उनने आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन थे, आप ये बताइए कि उनने बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट डालो तो पहले वाला प्रोजेक्ट में उनका हाईलाइट सब में जाता है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक्सेंचर से पहले 3 और इंटरव्यूज दिए थे, वहां पर मैंने इतना ये चीज नोटिस किया कि दे आर ऑलवेज आस्किंग अबाउट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज मेंशन्ड, जो आप अपने रिज्यूमे में पहला प्रोजेक्ट मेंशन करते हैं। हाँ, वहीं पे उनका आंक जाते हैं। सो मेरा ये AIML का प्रोजेक्ट था। तो पहला क्वेश्चन यही करते हैं, वो पूछते कि आपको ये प्रोजेक्ट का आइडिया कहाँ से मिला। फिर वो पूछते अगर ये आइडिया मिला तो तुमने स्टार्ट कैसे किया, तो तुमने कोई रिसर्च पेपर देखा है, कहाँ का रिसर्च पेपर तुमने देखा है। फिर सिंस इट वाज AIML प्रोजेक्ट, तो वो उन्होंने पूछा कि तुमने डेटा सेट कहाँ से लिया है। तो मैंने बताया कि सर मैं Kaggle से उठाया है। ठीक है, फिर तुम बताओ कि इस कोड प्रोजेक्ट के लिए तुमने क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ किए।
तो इसके लिए मैंने पाइथन मेरा लैंग्वेज था, सिंस मशीन लर्निंग में पाइथन बहुत आसानी से मैं मॉडल्स बना सकता हूँ। आई यूज टेंसरफ्लो फॉर बिल्डिंग द मॉडल्स ईजिली, एंड सिंस मुझे इसको एक फ्रंट एंड में दिखाना भी था, तो पाइथन में एक फ्रेमवर्क आती है स्ट्रीमलेट, तो मैंने स्ट्रीमलेट यूज़ करके उसका फ्रंट एंड बनाया। तो इतनी पूछने के बाद उसको समझ में ही अंडरस्टूड कि मैं, बिकॉज आप जब ये बात कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो या नहीं, तो उससे भी समझ आ जाता है कि कि ओके दिस गाय नोज और नॉट। ओके, तो सबसे पहले इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है। हाँ। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद मेरे टाइम पे था कि मैंने एक हैकाथॉन के बारे में बात कर रखी थी, तो उसमें भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और मैंने जीता था। तो उसने उसके बारे में पूछा कि हैकाथॉन कैसी हैकाथॉन थी, कब गए थे तुम, कहीं बाहर गए थे या नहीं, तो क्या जीते तुम। तो उसके बारे में बात करने के बाद दे वेंट टुवर्ड्स माई लीडरशिप स्किल्स, बिकॉज मैंने लिखा था कि मैं टेक लीड रह चुका हूँ। तो उसने उसके बारे में पूछा कि तुम जो टेक लीड रहे हो, तो कोई इवेंट्स तुम करवाए हो, कोई हैकाथॉन्स किए हो, कोई सेमिनार्स लिए हो, तो उसके बारे में तुम बताओ। ये लीडरशिप स्किल्स और बाकी सॉफ्ट स्किल्स कितना रोल प्ले करती हैं इस इंटरव्यू में? इट प्लेज अ रोल, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्लब एक्टिविटीज, हमारा क्लब एक्सपीरियंस। हाँ वो देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपका जेडी इज द प्राइम थिंग, आप जेडी के हिसाब से ही वो लोग क्वेश्चन करते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि जब आप ये सब स्किल्स डालते हो, दे अंडरस्टैंड कि अगर आप एक टेक लीड रहे हो, मतलब आप जूनियर्स को गाइड किए हो, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स आई है तो आप वो रिजॉल्व किए हो। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप मान लो आप लीड नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाले हो कि आई वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो उससे भी समझ आता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। सो आप आई गेस दे रेट्रोस्पेक्ट दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द। तो बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू होता है वो पहली चीज इस पे फोकस्ड रहता है। हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन सबसे पहले ये देख के करना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू टेक्निकल राउंड है तो उसमें वो सबसे पहले आपकी इंटर्नशिप देखते हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट देखते हैं, उसके बाद आपकी बाकी स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इन सारी चीजों से आपको जज करते हैं कि आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए सुटेबल हैं या नहीं। और एक भी चीज पूछते हैं कि वो लोग हमसे टेक्निकल क्वेश्चंस तब पूछते हैं। हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में हमने जो भी पढ़ा है, बेसिकली इस टाइम पे क्या होता है, वो ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डीबीएमएस, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल के या डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, डीप में वो लोग जाते हैं। वो तो आपको रिवीजन, आप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप ये 4 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करके जाओ। वो पूछते हैं कि मान लो डेडलॉक्स क्या होती है, डेडलॉक्स को हटाना कैसा है। जैसे मुझे याद है, मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम मान लो तुम एक उबर राइड बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो डीबीएमएस में क्या है कि हम लोग एक मॉडल बनाते, एक स्कीमा बनाते हैं, उसको ईआर डायग्राम बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम इसका ईआर डायग्राम बनाओ कि कैसे मॉडल्स तुम एक डेटाबेस में बनाओगे, तो वो मैंने बनाई। फिर उसके ऊपर मेरे एसक्यूएल क्वेरीज के सवाल पूछे। तो मैं इंश्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यूज, आप अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करके जा रहे हो। समटाइम्स ऐसा भी हो कि आपको फिर से वहाँ पे कोडिंग पूछते हैं, डीएसए क्वेश्चंस। हालांकि मेरे इंटरव्यू में नहीं था, बट कुछ कुछ कंपनियां होती है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं आई वांट टू गाइड माय जूनियर्स की, जब भी आप कोई भी कंपनी के लिए बैठो, उसकी इंटरव्यू डिटेल्स कहीं ना कोई ब्लॉग में आपको मिली जाएगी। आप गीक्स फॉर गीक्स देख लो, आप लीड कोड के डिस्कशन सेक्शंस में देख लो, आप मीडियम के आर्टिकल्स उठा लो, कि कोई भी कंपनी के लिए कोई भी स्टूडेंट डाला ही होगा। तो आप अपना होमवर्क पहले से करके जाओ कि इस कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस होने कैसे वाला है। ओके, तो अब आपका टेक्निकल राउंड एंड एचआर राउंड जो एक साथ में ही था वो हो चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे मेल आता है कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, दे विल बी नोटिफाइंग मी इन 10 days। और एकदम वैसा ही हुआ, एकदम 10वें दिन हमारे यहाँ से रिजल्ट आती है और मैं सिलेक्ट होता हूँ। कांग्रेचुलेशन भाई। लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है जब वो अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करना चालू करते हैं, वो डाउट ये है कि हम डीएसए कहाँ से पढ़ना चालू करें, क्योंकि प्लेसमेंट की तैयारी मतलब डीएसए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग। तो डीएसए कहाँ से पढ़ना चाहिए और आपने कहाँ से पढ़ा था? श्योर। सो डीएसए के लिए मैं ये मानता हूँ, मैंने एक चैनल है स्ट्राइवर,
तो मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसका एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे शीट्स गिवन है। तो उनका 2 शीट है, एक A to Z शीट और एक SD शीट। आप कोई भी शीट से आप स्टार्ट करो। अगर आप अपने सेकेंड ईयर में हो देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप A to Z शीट से आप स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप SD शीट उठाओ। उसमें आप जल्दी से आप सारे टॉपिक्स को आप कवर कर पाओगे। अब इसके बाद मैंने और एक जो चैनल फॉलो किया था जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था, वो एक कोड स्टोरी विद MIK है। ये चैनल में बहुत इजीली, बहुत आसानी से कोड्स को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है, और वो लोग लीड कोड को अच्छे से समझाते हैं। इवन उनके टेक्निकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से वो सर ने समझाया है। तो मैंने ये 2 अपने DSA के लिए रेफर किए थे। और जब भी मुझे इंटरव्यू के बारे में कुछ पता लगता था, इफ़ आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कंपनीज इंटरव्यू, तो मैं GFG के आर्टिकल्स हमेशा रेफर करता था। भाई आपका प्लेसमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, तो मैं एक 9 पॉइंटर हूँ। तो हमें लगता है कि कि डेवलपमेंट तो कर लिया है, DSA भी हो रही है, तो अच्छी जगह कंपनी में लग जाना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है नहीं। तो मैं तो सबसे पहले एकदम 0th पॉइंट मैं यही रखना चाहता हूँ कि पेशेंस रखो। प्लेसमेंट लग जाएगी, प्लेसमेंट सबकी लगनी है, तुमको जॉब लग जाएगी। तुम अप्लाई करते रहो, तुम OS दो, ऑनलाइन असेसमेंट्स दो, वहां से सीखो कि तुम कौन से क्वेश्चंस में अटक रहे हो। बिकॉज एट द स्टार्टिंग आप अटकोगे ही अटकोगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ DSA प्रैक्टिस करके आप चले गए और एकदम हो जा रही है। आप अटकोगे क्वेश्चंस में। आप रूम वापस आओ, आप समझो कि मैं कहाँ पे अटका। फिर जहाँ पे आपके वीक स्पॉट्स है, आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग वीक है या फिर आपका ट्राइज वीक है, बैक ट्रैकिंग वीक है, आप उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पेशेंस इज द मेन थिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं कंपनीज में जाता था, मैं एग्जाम देता था, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे होते थे, बट शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आता था। तो मायूस नहीं होना, बट करते रहना है। आप एक दिन का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लो कभी कभार। आप हफ्ते में मान लो आप 6 दिन रिगरस आप DSA कर रहे हो, आप संडे को थोड़ा सा चिल करो। आप जहाँ पे दिन का आप 7 क्वेश्चन करते हो, आप दिन का सिर्फ 2 क्वेश्चन उस दिन करो। पेशेंस रखो, लग जाएगी जॉब। एट द सेम टाइम आप सब कुछ कवर करो। आप अपना DSA कर रहे हो। मैं मानता हूं कि जब आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक हो गया आपका DSA, एक हो गया आपका टेक्निकल स्किल्स, एक हो गया आपका एप्टीट्यूड और एक हो गया आपका इंटरव्यू। ये 4 चीजों को प्रिपेयर करते चलना। ब्रेक ही सही लो बट करना। ऐसा नहीं कि जब मेरा इंटरव्यू में नाम आएगा मैं उससे पहले इंटरव्यू का करूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो लिस्ट आती है इंटरव्यूज की, वो मान लो रात के 9-10 बजे आई मेल, और आपको सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे आपको निकलना पड़ता है यहाँ से। तो आपको नींद भी चाहिए, आपको रेस्ट भी लेना है, ताकि आप जब जाओ इंटरव्यू के सामने तो आप बहुत फ्रेशन अप रहो। तो आप सब कुछ प्रिपेयर करके रखो। आप HR के क्वेश्चंस ढूंढ के रखो। तो उसके लिए इंटरव्यू बिट बोल के एक प्लेटफॉर्म है। फिर आप हर्ष के आप वीडियोस देखो। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कंपनीज के इंटरव्यूज लिए हैं, जो कंपनीज में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ये सब देखो और आप अपना पूरा होमवर्क करके जाओ। होमवर्क शुड बी डन। ऐसा नहीं कि भाई मैं उठ के जा रहा हूँ, अच्छा नाम आ गया चलो देने जाते हैं। हर एक कंपनी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है टेस्ट लेने का, और वो सारी आप GFG के आर्टिकल्स में या फिर लीड कोड के डिस्कशन में आपको मिल ही जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। गिव योर बेस्ट and leave it in the hands of God. एंड जब आप एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप लर्निंग फेज में रहते हो तो लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये रहता है कि आप कंसिस्टेंट रहो और उस जर्नी पे बिलीव करके चलो कि हाँ एक दिन मेरे से क्वेश्चन करते आने लगेंगे। तो फिर आपको क्वेश्चन करते एक दिन सच में आने लगते हैं। तो एकदम क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जब लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने क्वेश्चन देखे, अरे यार ये तो पता नहीं कहाँ कैसे लगेगा, एकदम वी जंप बैक टू द सॉल्यूशंस। ऐसा भी मत करो। मेरा जो लीड कोड करने का जो ये था कि मैं क्वेश्चन देखा, मैंने उसका एक फ्लो चार्ट बनाया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या लग सकते। स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। जैसे ही ब्रूट फोर्स आया उसको तुम रन करो, डिबग करो। फिर जैसे ही रन होगा तो कुछ टेस्ट केसेस पास हो गए, फिर तुम उसको सबमिट करो तो पता चला मान लो कि 100 में से 50 टेस्ट केसेस तुम्हारे पास है, बाकी 50 नहीं हुए। फिर ऑप्टिमाइज करो, तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिकर्जन लगाने से हो जाएगा। अब जब नहीं हो रहा है, ये करते करते 30 मिनट्स तुम स्पेंड कर चुके, 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद तुम सोल्यूशन देखो, तब वो सोल्यूशन तुमको समझ आएगा। ऐसा नहीं, हमको बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको समझना है सोल्यूशन को, हर एक प्रॉब्लम को। तो जब एक प्रॉब्लम को 40 मिनट दे दियो या फिर 30 मिनट्स भी दियो, उसके बाद आप जब सोल्यूशंस देखोगे तो आप सीखोगे कि अच्छा मैं गलती क्या कर रहा था, मेरा अप्रोच क्या था और सोल्यूशन क्या कहना चाहता है। कभी कोई ऐसा भी होता है, मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर, नया एल्गोरिथम भी सीख लिया। तो ऐसे आपका रोड मैप, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, आप बहुत स्मूथली कर लोगे। और
हो जाएगा। आप 1-2 महीने कंसिस्टेंट रहो, आप 3rd महीने से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप डीएसए में हार्डली यही होता है। Thank you so much, bhai, for coming here and guiding all the people who is watching this. Thank you, Harsh, again for inviting me.